बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर पे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सेंट्रल एटम को देख लिए थे और लिगेंड के बारे में देख लिए थे। तो आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करने शुरू करते हैं। पहले हम लोग आज देखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, अगर आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे स्पेसीज विच इज मेड अप ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। तो स्पेसीज विच इज मेड अप ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड is known as complex ion। तो जो सेंट्रल एटम और लिगेंड से बनी होगी उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। इट मे बी न्यूट्रल और चार्ज। ये न्यूट्रल हो सकता है या चार्ज हो सकता है इस पर। अब अगर चार्ज है तो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। ये इसको लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। सेंट्रल एटम और लिगेंड से बना है, सेंट्रल एटम और लिगेंड से बना है। इस पर चार्ज है, माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, न्यूट्रल है। तो चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड फ्रॉम सेंट्रल एटम इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल एटम से जितने डोनर एटम अटैच होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यहां पर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। टू इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। टू नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड प्लस नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। यहां पर हो जाएगा 6 इंटू नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इस तरह से लोग कोऑर्डिनेशन नंबर सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखा जाए एग्जांपल में K4FeCN6, यहां पर Cn मोनोडेंटेट लिगेंड है तो यहां पर 6 बार है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। NiGly होल ट्वाइस। GLY बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 बार है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर NiBmG होल ट्वाइस बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 बार है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर NiEDTA ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। COEN होल ट्वाइस
Cl2 +1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 + 1 × 2 दैट इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है तो मोनोडेंटेट लिगेंड चूंकि 6 बार है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बाइडेंटेट लिगेंड 2 बार है तो 2 × 2 4 हो गया, बाइडेंटेट 2 बार है तो 2 × 2 4 हो गया, ईडीटी हेक्साडेंटेट लिगेंड है 6 बार है, 1 बार है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बार हो गया तो 6 हो गया। ये एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेट लिगेंड है 2 बार है तो 2 × 2 4 हो गया, ये Cl मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो गया। इस तरह से लोग कोऑर्डिनेशन नंबर सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करना आपको थोड़ा सा सिखाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो टोटल रियल और इमेजिनरी चार्ज that is present on atoms is known as ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर 2 Cl हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके जुड़े हुए हैं। दोनों Cl में से कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे Cl की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लें तो नहीं विड्रॉ कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है जिससे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। ये Cl की बात करें तो Cl यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा जिससे पार्शियली नेगेटिव यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें Cl माइनस है, यहाँ पर ये रियल चार्ज है, यहाँ पर था नहीं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज है तो इमेजिनरी चार्ज -1 हो गया इसलिए ऑक्सीडेशन -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये रियल चार्ज है, रियल चार्ज -1। अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करेंगे आपने डिटेल में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले साल 11th में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कुछ बताएंगे इसके बारे में। देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर देखें तो CO NO EN PY NH3 H2O PH3P = 0। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 मानेंगे, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO इन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन इज +1। NO का ऑक्सीडेशन नंबर आयरन के कॉम्प्लेक्स में +1 माना जाएगा, जबकि आपने यहाँ पर लिखा है NO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn -1, DMG -1, EDTA -6, GLY -1, SEN -1, OX -2, EN 0 शायद लिखे हैं उनके पीछे, NO2 -1, AX का मतलब हाइड्रोजन -1, Cl Bri हो सकता है, एक हो सकता है, SO4 -2, NO3 माइनस होगा, NO2 तो लिखा गया है, ONO -1, NH2 -1, H -1। तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता दिया गया है। ये चार्ज स्पीशीज हैं, चार्ज स्पीशीज पर जो भी चार्ज दिखेगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा।
तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। बाकी और चीज आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग अब कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर लें। यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर तीसरा पॉइंट मान लो लिख लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम +1, बेरिलियम, बोरान, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये +2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मानेंगे। तो ये सारी चीज आप पहले से जानते हो। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। K4FeCN6 सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें। यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 × 4 हो जाएगा, आयरन का X हो जाएगा, Cn का -1 × 6 = 0 हो जाएगा, X = +2। 0 क्यों? ये जो चार यहाँ पर जो चार्ज दिखेगा वही यहाँ पर रखा जाएगा। क्योंकि कोई चार्ज दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे भैया? 0 मान लेंगे। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। आगे और कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। COEN whole twice Cl2 +1, कोबाल्ट का X, En का 0 × 2, Cl का -1 × 2। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर चार्ज +1 है इसलिए यहाँ पर +1, तो यहाँ पर X +3 हो गया। CuNH3 whole 4, यहाँ पर SO4 हो गया। तो अब देखा जाए, कॉपर का X हो गया, अमोनिया का 0 × 4, सल्फेट पर -2 होता है, कोई चार्ज नहीं, पूरे पर =0, X +2। NiCO4, NiHCO का 0 × 4 = 0, X = 0। यहाँ पर देखा जाए NiEDTA, यहाँ पर X -4 = 0, X +4। यहाँ पर K3AlOX whole thrice, पोटेशियम का +1 × 3, एल्युमिनियम का X, OX पर -2 होता है, × 3 = 0, X +3। ये सब आप निकालना 11th में सीखे रहे होंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ पर देखें, CrH2O whole 6 Cl3, Cr का X वाटर का 0 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 × 3 = 0, X +3 हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, PtNH3 whole 4 CuCl4। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अभी तक सभी में एक कैपिटल ब्रैकेट दिख रहा था, यहाँ पर 2 कैपिटल ब्रैकेट दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 कैपिटल ब्रैकेट दिख रहा है, तो एक कैपिटल ब्रैकेट के पार्ट को कैटायनिक पार्ट कहेंगे, दूसरे को एनायनिक पार्ट कहेंगे। कैटायनिक पार्ट हमेशा पहले होगा, एनायनिक पार्ट हमेशा बाद में होगा, ये रूल है। अब एनायनिक पार्ट में देखा जाए कि कितने नेगेटिव लिगेंड हैं, या ये कह लो कि नेगेटिव लिगेंड के कारण कितना चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर 1 Cl के कारण 1 माइनस है, तो 4 Cl के कारण 4 माइनस होगा। तो जितना माइनस आ रहा है, मतलब जितना चार्ज इसके कारण आ सकता है नेगेटिव में, उसका आधा यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे और उसका आधा यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर PtNH3 whole 4 यहाँ पर +2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 माइनस होता, तो जितना माइनस हो सकता था इसके कारण नेगेटिव लिगेंड के कारण, उसका आधा यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे। तो 4 माइनस हो सकता था, इसलिए आधा पॉजिटिव हो गया, और जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे।
अब दोनों का अलग अलग निकाल लो। प्लेटिनम का x, अमोनिया का 0 × 4 इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2। यहाँ पर कॉपर का x, Cl का -1 × 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। तो प्लेटिनम का भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया और कॉपर का भी +2 आ गया। यहाँ पर देखें भैया, अब हम लोग आगे चर्चा करें। एक दूसरा एग्जांपल फिर यही ले रहे हैं। प्लेटिनम NH3 होल 4 यहाँ पर Cl2 का दे रहे हैं, यहाँ पर CuCl4। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो फिर यहाँ पर 2 ब्रैकेट कैपिटल हैं, मतलब पहले वाले को न्यूट्रल बोलेंगे, मतलब कैटायनिक पार्ट बोलेंगे, दूसरे वाले को एनायनिक पार्ट। एनायनिक में फिर 4 Cl है, तो इसका मतलब आधा, 4 का आधा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लेटिनम NH3 होल 4 Cl2 +2, यहाँ पर CuCl4 -2। इसको सॉल्व कर दिया जाए। प्लेटिनम का x, अमोनिया का 0 × 4, Cl का -2, यहाँ पर +2, x इक्वल टू +2। कॉपर का x, Cl का -1 × 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। तो यहाँ पर +4 आ गया, यहाँ पर +2 आ गया। इस तरह से लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। Na2FeCN5NO। यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर सोडियम का +1 हो जाएगा × 2, आयरन का x, Cn का -1 × 5, NO का 0 होता है, लेकिन आयरन के कॉम्प्लेक्स में लोग +1 मानेंगे। तो अब यहाँ पर एक सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। यहाँ पर ध्यान दें Fe H2O 5NO, यहाँ पर SO4। अब यहाँ पर देखा जाए आयरन का x, वाटर का 0 × 5, NO का +1, SO4 का -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोग सॉल्व करके देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पर देखें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजेड बाय सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स is known as effective atomic number. Total number of electrons possessed by central atom in complex is known as effective atomic number. शॉर्ट में EAN कहते हैं। यहाँ पर सॉल्व करना है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सिडविक। कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सिडविक। ये कॉन्सेप्ट या सिडविक ने दिया था। अब ये अकॉर्डिंग मतलब सिडविक के अकॉर्डिंग अगर किसी भी सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा तो वो स्पेसीज या वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और डायमैग्नेटिक होगा। अकॉर्डिंग टू हिम इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू atomic number of nearest
inert gas, then it is then complex is diamagnetic and stable. डायमेक्ट्रिक एंड स्टेबल। तो अगर नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर होगा तो जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमेक्ट्रिक होगा और स्टेबल होगा। देखा जाए भैया, यहां पर हम लोग ले रहे हैं FeCN6 -4, यहां पर Cn का ऑक्सीडेशन -1 × 6 = -4, X = +2 हो जाएगा। X = +2 हो गया। अब यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखना है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 × 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो +2 सेपरेट कर देंगे। अब यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा भैया 36। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर है एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डायमेट्रिक हो जाएगा और पैरा स्टेबल हो जाएगा। यहां पर देखें CuNH3 यहां पर +2, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर X, अमोनिया का ऑक्सीडेशन 0 × 4 यहां पर =+2, X =+2। अब यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखना है, तो यहाँ पर कॉपर का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 29, अमोनिया का कोऑर्डिनेशन पर यहाँ पर इसके द्वारा हो जाएगा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, तो सॉरी -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। अब ये 35 हो गया। तो ये जो एटॉमिक नंबर है नियरेस्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है, तो एक तो ये डायमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, कैसे आप कह देंगे कि डायमेट्रिक नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपको बता दें, आप क्लियर नहीं बता पाएंगे। अगर ये जो एटॉमिक नंबर है ऑड नंबर में है, ऑड, तब वो डायमेट्रिक नहीं होगा। अगर ये इवन में है, जैसे 34 है, तो 34 नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर तो नहीं, 36 के बराबर तो नहीं है। तो ये अगर 34 है तो आप नहीं बता सकते डायमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सिडविक था कि वो डायमेट्रिक होगा अगर इनर्ट गैस के बराबर है, और नहीं है तो फिर बराबर नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर ये इवन मतलब ऑड में है तब तो ये पैरामेट्रिक होगा, और इवन में है लेकिन इनर्ट गैस के बराबर नहीं है तो डायमेट्रिक भी हो सकता है और पैरामेट्रिक भी हो सकता है। तो आज की बात हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है।